चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे नंबर थ्योरी का ही नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स। आई नो फैक्टर्स तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि फैक्टर्स होते क्या हैं, है ना। एक नंबर को डिवाइड करने वाले सारे नंबर्स उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। फाइन, सबको पता है। सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 1 and the largest factor of that number is number itself। यानी कि फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट ही रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं जैसे मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो जाते हैं, बिकॉज स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, लेकिन हम लार्जेस्ट मल्टीपल कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट वी कैन फाइंड फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर। तो अब स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर्स के बारे में ही। अब जब फैक्टर्स फाइनाइट हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस इस फॉर्म में आ सकते हैं कि किसी भी नंबर के कितने फैक्टर्स होंगे, राइट। तो चलते हैं एक नंबर से, कोशिश करते हैं। सबसे पहला नंबर ले लेते हैं, छोटा सा नंबर लेते हैं 12। 12 के कितने फैक्टर्स होंगे? ये तो मैम हमने बहुत पहले किया था। कब किया था भाई? थर्ड फोर्थ में कर लिया था मैम। हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 6 12। 12 को ये सारे नंबर्स डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? देयर आर 6 फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक, अगर मान लें कि 12 की जगह थोड़ा सा बड़ा नंबर दे दिया जाए, लाइक 216 दे दिया जाए, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन निकाल लेंगे, है ना। अब मानो कि मैंने कोई ऐसा नंबर दे दिया, लेट n एक नंबर है विच इज़ 2 to the power 5 into 3 to the power 4 into 7 square into 11। मैम ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, है ना। इसको काउंट करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी कभी हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करते हैं तो हम सारे फैक्टर्स निकाल के फिर उन्हें काउंट करने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर्स तो कैसे भी आ सकते हैं, हमेशा छोटा नंबर आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कुछ मेथड होना चाहिए जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ फैक्टर्स को काउंट कर सकें। देखते हैं वो मेथड क्या हो सकता है। हम बात करते हैं हमारी एक छोटी सी ट्रिक की। अगर हमारे पास n एक नंबर है, ठीक, n नंबर पहली चीज किस फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए? n को प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम नंबर्स की पार्ट्स में लिख दो। सो राइट डाउन n एज p1 कोई प्राइम नंबर है टू द पावर a, इंटू p2 कोई प्राइम नंबर है टू द पावर b, इंटू p3 कोई प्राइम नंबर है टू द पावर c, एंड सो ऑन। n को हमने लिख दिया बेसिस प्राइम में और उनकी पार्ट्स के अंदर। अब सीधा सीधा मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का बहुत ही प्यारा सा तरीका है। वो तरीका क्या है? जो प्राइम नंबर्स हैं उनको तो छोड़ दो, अब उनका कोई काम नहीं है अभी। सिर्फ किस चीज़ का काम है? उनकी पार्ट्स का, a b c, जितने भी प्राइम नंबर्स की जो पार्ट्स आ रही है। क्या करना है? नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए सिर्फ उनकी पार्ट्स में +1 करके हमें मल्टीप्लाई करना है। a+1 इंटू b+1 इंटू c+1, ऐसे जितनी भी पार्ट्स आ रही होंगी वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगी। So this is a very short trick to find number of factors of any number। तो चलो अभी हम देखते हैं 216। 216 की जब हमने बात करी तो इसी मेथड से कर लेते हैं अब तो फटाफट से। 216 इज 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने मिल जाएंगे तुम्हें? जो इनकी पावर है दैट इज 3 and 3, इन पावर्स में +1 करना है और मल्टीप्लाई करना है। 3 + 1
into again 3 plus 1, so 4 into 4, 16 factors will be there of 216. चाहो तो निकाल के काउंट करके देख लेना. अब ये जो थोड़ा सा बड़ा तुम्हें दिख रहा था, अब इस नंबर की अगर हम बात करें तो n मेरा है 2 to the power 5, 3 to the power 4, 7 स्क्वायर एंड 11 1. तो पार्ट्स की मैं बात कर लेती हूँ. इधर पावर 5 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 1 है. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, मुझे पार्ट्स में सिर्फ +1 करना है और मल्टीप्लाई करते जाना. 5 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 1 + 1. सो दिस इज 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2. मल्टीप्लाई कर लो 18 इंटू 10 यानी कि 180 फैक्टर्स विल बी देयर ऑफ n. ठीक. अगर कोई n, अब मेरे पास, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा नंबर दे दूं लाइक n एक नंबर है 6 क्यूब इंटू 10 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं. तो अब सीधा यहाँ पे पार्ट्स में +1 करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? मैंने यहाँ पे क्या बताया था, P1, P2, P3 ये जो भी टर्म्स थी ये सब क्या थी, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स. द बेसिस शुड ऑलवेज बी इन प्राइम. लेकिन यहाँ पे 6, 10 ये प्राइम नंबर्स नहीं है. सो मुझे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इनके बेसिस को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 6 को मैंने कर दिया 2 इंटू 3 टू द पावर 3. 10 को मैंने कर दिया 5 इंटू 2 टू द पावर 2 और 7 स्क्वायर. सो दिस इज 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. सो दिस नंबर इज 2 टू द पावर 4, 3 क्यूब, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर. अब मेरे पास P1, P2, P3, P4 चार प्राइम नंबर्स आ गए हैं, उनकी पावर्स आ चुकी हैं. तो अब नंबर ऑफ फैक्टर्स, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ इनकी पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई करना है. सो दिस इज 4 + 1, 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू अगैन 2 + 1. So 5, 4, 3, 3. Again 180 factors will be there of this number n. ठीक. चलो अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ. अब मैं इसी में पूछती हूँ कि फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स. ये जो n दे रखा था, जैसे मैंने सिंप्लीफाई करके n ये बना दिया था, है ना. अब मुझे इसी में क्या करना है, इसी में मुझे ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स फाइंड करके बताने हैं. ऑड फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो. और कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल हो जाएगा? जब उसके अंदर एक भी 2 आ गया तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मेरे जितने भी 2 हैं मैं उनको हटा दूंगी. ठीक है. अगर 2 को मैंने सबको रिमूव कर दिया, दैट मीन्स आई एम मेकिंग माई नंबर फ्री फ्रॉम 2. उसमें कोई भी 2 नहीं है. तो अब जो बचे हुआ नंबर है उसके जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो सारे ऑड होंगे. सो मैंने ये सारे, इस केस के लिए मैं ये सारे 2s को रिमूव कर दूंगी. यानी कि मैं किसके फैक्टर्स काउंट करूंगी, काउंट फैक्टर्स ऑफ 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. सो दिस इज, इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, पार्ट्स में +1 करके मल्टीप्लाई करना है. 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू अगैन 2 + 1. So this is 4 into 3 into 3, that is 36 odd factors will be there of this number. ठीक है. चलो अब एक और काम करते हैं. इसी में हम आगे क्या काउंट कर लेते हैं,
इवन फैक्टर्स भी काउंट कर लेते हैं. सो नाउ फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स. इवन फैक्टर्स निकालने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो, कोई भी नंबर इवन क्या होता है जब वो 2 से डिविजिबल हो जाए. उसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है 1 2 आए 2 2 आए, 2 के साथ में कोई ऑड नंबर भी आ जाए. सारे के सारे नंबर्स अगर एक सिंगल 2 भी आ गया तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, यानी कि इवन हो जाएंगे. तो इसको काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक तो ये मेथड है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से मैं ऑड को माइनस कर दूं तो बचे हुए फैक्टर्स इवन होंगे. बट मुझसे क्वेश्चन में जब ये दोनों चीजें नहीं पूछी तो मुझे डायरेक्टली इवन फैक्टर्स निकालने हैं, तो मैं अपना टाइम इन दोनों को निकालने में क्यों लगाऊं. मैं डायरेक्टली इवन फैक्टर्स भी निकाल सकती हूँ. तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मेरे पास 4 2 हैं, तो एक 2 को मैं रिमूव करके मेरे पास रख लेती हूँ. एक 2 मैंने यहाँ से रिमूव किया और मैंने मेरे पास रख लिया इस 2 को. अब मैं क्या करूँगी, बाकी के बचा हुआ नंबर क्या है, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. इस पूरे नंबर को अब मैं इसके फैक्टर्स निकाल लेती हूँ. इसके जो भी फैक्टर्स आएंगे उनको मैंने मेरे पास जो रखा हुआ 2 है इससे मल्टीप्लाई करती जाऊंगी. दैट मीन्स व्हाट आई एम डूइंग, जो भी फैक्टर्स यहाँ से आते जा रहे हैं उसे मैं एक 2 से मल्टीप्लाई करके इवन बनाती जा रही हूँ. यानी कि जितने फैक्टर्स इधर से आएंगे उतने के उतने इस 2 से मल्टीप्लाई होके सारे के सारे इवन बन जाएंगे. सो इसके जो फैक्टर्स होंगे दैट आर ओनली द नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर n. तो इसके कितने इवन फैक्टर्स आ जाएंगे, इसमें पार्ट्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 3 + 1 इंटू अगैन 3 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1. ये पार्ट्स में +1 कर दिया. सो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3. सो दिस इज 144 फैक्टर्स आर देयर विच आर इवन. ठीक है, यहाँ से इस नंबर के 144 फैक्टर्स आए. जैसे जैसे वो सारे फैक्टर्स मेरे पास आते जा रहे हैं मैं उन्हें क्या करती जा रही हूँ, मेरे पास रखा हुआ 2 है इस 2 से मल्टीप्लाई करती जा रही हूँ एंड आई एम मेकिंग देम दीज फैक्टर्स एज इवन. ठीक है यहाँ तक. चलो आगे बढ़ते हैं. अब हमने अभी तक बात करी थी ऑड फैक्टर्स निकालने की, इवन फैक्टर्स निकालने की. सेम वे मैं क्या कर सकती हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी फैक्टर वो भी काउंट कर सकती हूँ. जैसे एक n ले लेते हैं वापस. लेट आर n इज 2 to the power 5 इंटू 3 क्यूब इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर. ठीक है, ऐसे कोई बड़ा सारा नंबर है. हम इसको अब ये इस नंबर को लेते हैं और फाइन, इस नंबर के अंदर अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स. फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6. ऐसे फैक्टर्स जो कि 6 का मल्टीपल हैं. अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो 6 के मल्टीपल हैं, सिर्फ उनको काउंट करना है. अब जैसे हमने इवन में किया था हम सेम वही टेक्निक यहाँ पे अप्लाई करेंगे. 6 का फैक्टर, तो मैं मेरे पास एक 6 यानी कि एक 2 और एक 3 निकाल के मेरे पास रख लेती हूँ. ठीक है, बचा हुआ नंबर क्या बन गया, अब 2 to the power, इसमें से 2 में से एक 2 निकल गया यानी कि 4, 3 स्क्वायर रह गया 5 और 7 स्क्वायर तो यहाँ पे है ही एज इट इज. अब इस नंबर के जितने भी फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, लेट 1 इसका एक फैक्टर है, वो 1 लिया मैंने और मेरे पास ये 6 रखा हुआ है. इस 6 से उस 1 को मल्टीप्लाई किया तो वो 6 का मल्टीपल बन गया.
मान लो यहां से एक फैक्टर आया सिर्फ 7, 7 को लिया, इस 6 से मल्टीप्लाई किया, 42, अगेन एक फैक्टर बन गया। तो अब हम काउंट कर लेते हैं इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू यहाँ पे पावर 1 है, 1 + 1 इंटू 2 + 1, सो दिस इज 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, सो 90 फैक्टर्स आर देयर ऑफ दिस नंबर, और वो 90 के 90 फैक्टर्स इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि देयर आर 90 फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ऐसे हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स काउंट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें, चलो यहां से कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ये भी काउंट करते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। अब मुझे क्या पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पेयरिंग में आते हैं, है ना, जैसे 2 × 2, 3 × 3, 5 × 5, 7 × 7 इस फॉर्म के होते हैं। तो मैं यहां से सबसे पहले ये देख लेती हूँ कि कितने पेयर्स बन सकते हैं। जैसे मेरे पास 5 × 2 है, तो 5 × 2 में से 2 × 2 के कितने पेयर्स बन सकते हैं, 2 पेयर्स बन सकते हैं, ये हो गया। ठीक है, एक स्क्वायर नंबर के 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक, ऐसे ही 3 × 3 के 3 का पेयर कितने बन सकते हैं, सॉरी 2 नहीं बन सकते, एक ही बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। क्यूब है मतलब कि क्यूब में से 2 3 तो मैंने यहाँ ले लिए, एक एक्स्ट्रा रह गया। अब वो कभी भी कंप्लीट पेयरिंग तो करेगा नहीं, तो उसको मैंने लीव कर दिया। ठीक, अब 5 का कोई भी पेयर नहीं बन सकता, और 7 × 7 इसके कितने पेयर बन सकते हैं, इसका भी सिर्फ एक ही पेयर बन सकता है। तो अब ये पेयर्स में इतने प्रेजेंट है, तो एज अ पेयर इनके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। तो पहले तो मैंने इनकी पेयरिंग कर ली, अब मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ फैक्टर्स इधर से काउंट कर दूंगी, तो वो सारे नंबर्स क्या आएंगे विच आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए अब क्या हो जाएगा, यहां जो पार्ट्स हैं बस इसमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 + 1 इंटू 1 + 1 इंटू अगैन 1 + 1, सो दिस इज 3 × 2 × 2, 12 factors are there which are perfect square. Fine, चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम सम ऑफ फैक्टर्स पे। किसी भी नंबर के सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकाले जा सकते हैं, जो भी फैक्टर्स आएंगे उन सब का सम, वो भी हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला लाइक n, पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं फिर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। n एक नंबर है विच इज इन द फॉर्म ऑफ p1 प्राइम नंबर टू द पावर a इंटू p2 कोई प्राइम नंबर टू द पावर b इंटू p3 कोई प्राइम नंबर टू द पावर c एंड इट इज कंटिन्यूइंग लाइक दिस। ठीक है, तो अब मुझे इसके फैक्टर्स जितने भी आ रहे हैं उसका सम निकालना है। तो सम ऑफ द फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे P1 है पहला प्राइम नंबर, ठीक है, इसकी पावर में क्या आ जाएगा, जो यहां पावर है a, तो a + 1 -1 अपॉन में P1 माइनस, या ऐसे कर लो, रुको ऐसे कर लेते हैं, जो तुम जीपी का फॉर्मूला भी पढ़ोगे उसी से याद रह जाएगा फिर। जीपी पढ़ रखी होगी,
तो पता होगा कि n, अगर एस एन की बात कर रहे हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, तो वो कहाँ से आती है, ए आर टू द पावर n-1 अपॉन में r-1, ठीक, इनटू इधर p2 टू दी पावर p2 की पावर b-1 अपॉन में p2 -1 इनटू p3 टू दी पावर p3 c-1 अपॉन में p3 -1 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। तो अब चलो मान लो इसका काउंट करें, तो कैसे करेंगे? पहला 2 है, 2 को हमें पता है कि 2 5 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका सम क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 टू दी पावर 5 -1 4 -1 अपॉन में 2 -1 इंटू 3 का क्यूब है, तो 3 टू दी पावर 3 -1 2 -1 अपॉन में 3 -1 इंटू 5 तो एक ही है, तो 1 -1 5 की पावर में 0 आ जाएगा, 1 -1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इंटू 7 टू दी पावर 2 -1 अपॉन में 7 -1। इसे सिंप्लीफाई करते ही हमारे पास सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आ जाएगा। जीरो हो गया, रुको एक मिनट, एक चीज़ गड़बड़ है, अपन इसको फॉर्मूले को ऐसे ही याद रखते हैं। चलो ये देखते हैं हम, लेट यहाँ से एक बार वापस ले रही हूँ मैं, n इज p1 टू दी पावर a, p2 टू दी पावर b, p3 टू दी पावर c एंड सो ऑन। सो दिस इज सम इज गिवन बाय p1 टू दी पावर a प्लस 1 -1 अपॉन में p1 -1 इंटू p2 टू दी पावर b प्लस 1 -1 अपॉन में p2 -1 इंटू p3 टू दी पावर c प्लस 1 -1 अपॉन p3 -1, yes this one, sorry for that। चलो इसको कर लेते हैं अब इस नंबर के लिए। सो 2 टू दी पावर 5 प्लस 1 6 -1 अपॉन में 2 -1, बिल्कुल। देन 3 की पावर 4 -1 अपॉन में 3 -1। देन 5 टू दी पावर 2 -1 अपॉन में 5 -1 इंटू 7 की पावर हो जाएगी 3 -1 अपॉन 7 -1, यस इस फॉर्म में आएगा। अब अगर तुम इसे काउंट कर लेते हो तो तुम्हारे पास सम ऑफ द फैक्टर्स आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा सा, चलो अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस में जिसमें फैक्टर्स की एप्लीकेशन रहेगी और कुछ और भी मिक्स्ड कंसेप्ट रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सर्टेन नंबर हैज एग्जैक्टली 8 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। अगर एक नंबर के 8 फैक्टर्स हैं टोटल, 2 ऑफ इट्स फैक्टर्स आर 21 एंड 35, तो हमें द नंबर इज बताना है, ठीक है। एक मेथड तो ये हुआ कि ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस हमें सब्जेक्टिव में भी देखने हैं क्योंकि फिल इन द ब्लैंक या इंटीजर टाइप में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। तो इसे हम क्या ऐसे कर सकते हैं, अगर एक नंबर n है जिसके सिर्फ 8 फैक्टर्स हैं, और 8 फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो पार्ट्स में 7 + 1 इंटू 0 + 1, मतलब 7 + 1 आ रहा हो, कोई भी एक प्राइम नंबर टू दी पावर 7 हो, तो ये 7 + 1 8 बन जाएंगे फैक्टर्स। या हो सकता है 8 हो जाता है 4 × 2, यानी कि पार्ट्स में आ रहा हो कोई P1
टू द पावर 3 इंटू P2 जिसकी पावर 1 है, तो 3 + 1 4, 1 + 1 2, ठीक। या कोई 8 ऐसे बन सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स कोई P1 प्राइम नंबर है जिसकी पावर 1 है, P2 प्राइम नंबर की पावर 1 है एंड P3 प्राइम नंबर की पावर भी 1 है। तो अब देखो यहाँ पे ये दे रहा है एक और चीज़ कि 21 और 35 उसका एक फैक्टर है। 21 और 35 अगर फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स की बात करें मतलब कि 3, 7 और 5 ये तीनों उसके फैक्टर्स होने चाहिए। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा नंबर? अगर 3 प्राइम फैक्टर्स हैं मतलब कि इसी फॉर्म का होना चाहिए। तो 3 प्राइम फैक्टर्स में यही 3 प्राइम फैक्टर्स हो गए जिनकी पावर्स में मुझे क्या चाहिए? 1 1 1। तो नंबर क्या बन गया? 3 इंटू 7 इंटू 5, 15 इंटू 7 105 इज योर आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 एंड 4, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, ऐसे 4 डिजिट नंबर्स चाहिए, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल, नहीं 3 डिजिट नंबर्स का सम चाहिए हैविंग डिजिट्स 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, तो ऐसे 3 डिजिट नंबर्स अगर मैं बनाना चाहूँ तो कितने बनेंगे? जैसे मेरे पास प्लेसेस हैं 3, है ना। अब 3 प्लेसेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो हर प्लेस पे मेरे पास 4 4 4 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, फिर यहाँ पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए ये कम नहीं होते जा रहे। तो टोटल नंबर्स ऐसे कितने बन जाएंगे मेरे? 64 such numbers are there which have these 4 digits. अब अगर मैं ऐसे 64 नंबर्स की बात कर रही हूं तो देखो, सिर्फ पहले हम इधर बात कर लेते हैं, मतलब या 1s 10s 100 है, ये 1s प्लेस पे बात करते हैं। 1s प्लेस पे जब ये 64 नंबर्स मैंने बनाए होंगे तो सोचो यहाँ पे ये 1 कितनी बार आ रहा होगा भाई? टोटल 4 ऑप्शंस में ये 64 आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे 1 आ रहा होगा 16 टाइम्स। ऐसे ही फिर 2 आएगा इधर 16 डिफरेंट टाइम्स, फिर 3 आएगा 16 टाइम्स एंड 4 आएगा 16 टाइम्स, ऐसे ही बना होगा। सेम केस विथ 10s डिजिट, यानी कि यहाँ पे भी 1 होगा 16 टाइम्स, फिर 2 होगा 16 टाइम्स, 3 होगा 16 टाइम्स एंड 4 होगा 16 टाइम्स, और यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। मतलब जब भी कभी हम सम की बात कर रहे हैं, 16 टाइम्स 1 को ऐड करना होगा, 16 टाइम्स 2 को ऐड करना होगा, 16 टाइम्स 3 को ऐड करना होगा और 16 टाइम्स 4 को ऐड करना होगा। तो सिर्फ डिजिट का सम देखती हूँ तो 16 टाइम्स 1 प्लस 16 टाइम्स 2 प्लस 16 टाइम्स 3 प्लस 16 टाइम्स 4 हो गया। ठीक है, अब ऐसे सारे नंबर्स का सम चाहिए, तो नंबर का सम कैसे मिल जाएगा? मुझे उसकी प्लेसेस को मल्टीप्लाई कर दें उसकी प्लेस वैल्यू से, तो मेरे पास सम ऑफ दी ऑल सच डिजिट्स आ जाएगा। ये तो अभी जैसे हमने माना कि ये 1s प्लेस पे सारी डिजिट्स का सम हो गया, ठीक है। ऐसा ही सम 10s प्लेस पे होगा, लेकिन 10s प्लेस वाला जो सम है वो क्या होगा? इसमें इंटू 10 हो जाएगा। 16 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये कौन सी प्लेस पे सम है? अब ये 10s प्लेस की बात कर रहे हैं, यानी कि इसको इंटू 10 कर दूंगी, प्लस 16 टाइम्स 100s प्लेस पे भी 1 आ रहा है, 16 टाइम्स 2 आ रहा है, 16 टाइम्स 3 आ रहा है और 16 टाइम्स 4 आ रहा है। इसका सम करा 100 प्लेस पे
यानी कि इंटू 100 कर दिया हमने। बस अब इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 16 टाइम्स ऑफ 1 2 3 और 4 कितना हो गया, 5 and 5 10, 10 हमने कॉमन ले लिया तो 1 + 10 + 100 इसे मल्टीप्लाई करना है 160 इंटू 111। सो आंसर इज, मल्टीप्लाई कर लेना 16 चेक कर लो आंसर, आंसर सही यही आ रहा है मल्टीप्लाई करके। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर डिवाइड 109 विथ अ रिमाइंडर ऑफ 4। ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो 109 को डिवाइड कर रहे हैं विथ अ रिमाइंडर ऑफ 4। अगर रिमाइंडर ऑफ 4 है मतलब कि वो 109 को तो डिवाइड ही नहीं कर रहे, वो किसको डिवाइड कर रहे हैं, 109 - 4 यानी कि 105 को डिवाइड कर रहे हैं। 105 के अभी हमने फैक्टर्स देखे थे, क्या होते हैं, 3 5 और 7 थे। तो इनसे मिलने वाले, इनके मल्टीप्लिकेशन से कौन कौन से 2 डिजिट नंबर बन जाएंगे भाई, 15 होगा, 21 होगा और 35 होगा। ठीक, तो 15 21 एंड 35 टोटल 3 ऐसे नंबर्स होंगे। अगले पे आते हैं, द नंबर ऑफ इंटीजर हुज स्क्वायर इज अ फैक्टर ऑफ 2000। कुछ वैसा ही कंसेप्ट है जो अभी हमने पहले देखा था। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर इसका फैक्टर है, मतलब कि हमें 2000 के स्क्वायर फैक्टर्स ही तो निकालने हैं। तो सबसे पहला काम तो 2000 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। 2000 प्राइम फैक्टराइज होगा तो 2 की पावर 4 आ जाएगी और 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके स्क्वायर फैक्टर्स ढूंढने हैं तो 2 स्क्वायर, 2 का ग्रुप किया, कितने ग्रुप होंगे, 2। 5 स्क्वायर, 5 का ग्रुप किया, एक ग्रुप कंप्लीट होगा और एक 5 एक्स्ट्रा रह जाएगा, वो कभी भी स्क्वायरिंग कंप्लीट नहीं करेगा। तो स्क्वायर फैक्टर्स काउंट करने के लिए बस हमें इधर जो पार्ट्स हैं उनमें +1 करके मल्टीप्लाई करना है। 2 + 1 इंटू 1 + 1, सो दिस इज 3 इंटू 2 6 such numbers are there which are square factors of 2000। तो हर एक स्क्वायर का एक स्क्वायर रूट नंबर होगा, फिक्स नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का तरीका सिर्फ इतना सा चेंज किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट नंबर ऑफ नंबर्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम 1 2 3 4 up to 15 so that the product of the remaining number is a perfect square। रिमेनिंग नंबर का प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो पहले तो 15 का प्रोडक्ट यानी कि 15 फैक्टोरियल को डिनोट कर रहा है ये। ठीक, अब हमने ये देखा था पहले क्लासेस में कि किसी भी फैक्टोरियल नंबर के अंदर कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आ रहा है हम काउंट कर सकते हैं। जैसे 15 के अंदर 2 कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करने के लिए 15 डिवाइडेड बाय 2 उसकी कंप्लीट डिवीजन, जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्टर ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया हमने इसका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 प्लस 15 को 2 स्क्वायर से डिवाइड करोगे, फिर 15 को 2 क्यूब से डिवाइड करोगे और 2 की पावर 4 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे 0 आ जाएगा। कंप्लीट फैक्टर तो कंप्लीट इंटीग्रल वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो वो नहीं लेना। यहाँ से कितना हो गया, 7 प्लस 4 से डिवाइड किया तो 3 10 और 10 प्लस 1 11, तो 2 की पावर कितनी हो रही है, 11। ऐसे ही 15 फैक्टोरियल के अंदर 3 कितनी बार आएगा वो निकालने के लिए 15 को 3 से डिवाइड किया, फिर 15 को 3 स्क्वायर से डिवाइड किया, आगे डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड किया 5 और 9 से किया 1, तो 3 की पावर 6 आ रही है। देन 15 को 5 से देखते हैं 5 कितनी बार आएंगे, 5
आ जाएगा 3 टाइम्स। फिर 7 देख लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो 7 आ जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 7 स्क्वायर से डिवाइड होगा ही नहीं। आगे बात करते हैं 11, है ना, 7 का नेक्स्ट फैक्टर 11, तो 11 से 1 टाइम डिवाइड हो रहा है और एक बार 13। तो 15 फैक्टोरियल जो मेरा नंबर है दैट इज किसके इक्वल है, ये 2 की पावर 11 इंटू 3 टू दी पावर 6 इंटू 5 क्यूब इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू दी पावर 1 इंटू 13 टू दी पावर 1। अब मुझे यहाँ से देखो कि किस किस से डिवाइड करूँ या क्या क्या चीज़ें ऐसी एलिमिनेट करूँ ताकि ये बचा हुआ नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बनता जाए। 2 की पावर 11 है तो 2 स्क्वायर 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाएंगे और एक 2 को अलग निकालना पड़ेगा। 3 की पावर 6 है तो 3 के स्क्वायर के कंप्लीट ग्रुपिंग हो रही है। 5 का क्यूब आ गया तो 5 स्क्वायर एक बार आ रहा है और एक 5 को हटाना पड़ेगा। 7 स्क्वायर भाई कंप्लीट हो गया। 11 अकेला है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा और 13 भी अकेला है, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा। यानी कि ये पूरा नंबर है जो हमें रिमूव करना। तो ऐसे कितने नंबर्स रिमूव करने पड़ रहे हैं मुझे यहाँ से, एक 2, एक 5, एक 11 और एक 13, यानी कि टोटल 4 सच नंबर्स यहाँ से डिलीट होंगे सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग वन will be a perfect square। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The number of ordered triplets, पहली चीज ये ordered triplets, इसका क्या मतलब है, अगर एक नंबर मैंने ऐसा लिया है ABC तो एक नंबर कुछ ऐसा, जैसे ABC की वैल्यूज ऐसे ले लेते हैं 1 2 3, और अगर कोई ऐसा वैल्यू आ रही है 3 2 1, इसे हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स। ठीक है, और अनऑर्डर्ड ट्रिपलेट होता है मतलब कि 1 2 3 को किसी भी फॉर्म में अरेंज कर लो, चाहे 1 2 3 करो, चाहे 3 2 1 करो, चाहे 2 1 3 करो, ठीक, उनको हमें सिर्फ एक ही बार काउंट करना होता। यहाँ पे ये 2 अलग वैल्यूज काउंट होंगी, दिस इज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। ABC ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है बिटवीन 1 to 9 such that AC is equals to B square minus 1। A into C, अगर B square minus 1 है, B square minus 1 यानी कि B plus 1 into B minus 1 है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी काउंटिंग है बस। B की वैल्यूज रखते जाओ और काउंट करते जाओ। जैसे B की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, बट 1 रखते ही B minus 1 ये 0 हो जाएगा, तो A और C में से कोई भी फैक्टर 0 नहीं हो सकता, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। अब B की वैल्यू 2 के साथ काउंट करते हैं। B की वैल्यू 2 है तो क्या फैक्टर्स मिल जाएंगे, 2 + 1, या तो A मिल गया 3 तो B 2 और C 1, या फिर A मिल गया 1, B तो 2 है, C 3 हो जाए, ये 2 मिल गए। ठीक है, अब B की वैल्यू 3 पे बात करते हैं। B की वैल्यू 3 रखते हैं जब, तो देखो ये क्या बन रहा है, 4 इंटू 3 - 1 2, तो यहाँ से एक तो हो सकता है 4 3 2, या हो सकता है 2 3 4। अब 4 इंटू 2 प्रोडक्ट है B + 1 इंटू B - 1 का, ये प्रोडक्ट 8 आ रहा है, तो इसके साथ में 8 इंटू 1 भी तो फैक्टर्स बन सकते हैं, यानी कि ये भी बन जाएगा 8 3 1 एंड 1 3 8। ठीक, अब B की वैल्यू 4 पे क्या बन जाएंगे, 5 इंटू 3, दोनों प्राइम है इसीलिए अलग अलग में ही जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे तुम्हारे पास, A इंटू C, यानी कि 5 4 3 या 3 4 5। 15 नहीं ले सकते, 5 इंटू 3 को एक साथ नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। B की वैल्यू 5 पे, B की वैल्यू 5 पे प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 6 इंटू 5 - 1 4,
यानी कि 6 5 4 4 5 6। इसके प्रोडक्ट को और किसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। 6 इंटू 4 24 होता है। 24 को नहीं 24 इंटू 1 नहीं लिख सकते, लेकिन 3 इंटू 8 ये लिख सकते हैं ना। तो और क्या बन गया इसके साथ में? 3 5 8 एंड 8 5 3। ठीक, तो b इक्वल्स टू 5 पे ये 4 बन रहे हैं। अब b इक्वल्स टू 6 पे बात करते हैं, तो 6 पे क्या बन रहा है? 6 + 1 7 इंटू 6 - 1 5। तो यहाँ पे फिर से 2 ही बन रहे हैं, 7 6 5 एंड 5 6 7। b इक्वल्स टू 7 पे बात करते हैं। b इक्वल टू 7 पे क्या बनेगा? 7 + 1 8 इंटू 6। तो ये बन गया 8 7 6 8 6 7 8। और क्या बन गया? 8 इंटू 6 और किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? सोचो जरा। 8 इंटू 6 है, तो 3 इंटू 4 नहीं हो सकता। नहीं, ये 2 ही आ रहे हैं। और कुछ उधर जा सकता है? नहीं जा रहा। चलो, b इक्वल्स टू 8 पे बात करते हैं, तो 8 + 1 9 इंटू 7, यानी कि 9 8 7 और 7 8 9। इसके अलावा b इक्वल टू 9 पे फिर नहीं आएगा, क्योंकि 9 पे वैल्यू एक वैल्यू 10 हो जाएगी। तो वो हम 10, हाँ एक बार देख लेते हैं। b इक्वल्स टू 9 पे क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9 - 1 8। अगर इसमें से कुछ फैक्टर निकाल के इसे भी देते हो तब भी ये बड़ा हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू नहीं हो पा रही, बिकॉज a और c की वैल्यूज भी हमें 1 से 9 के बीच में ही चाहिए। सो टोटल काउंट कर लो कितने हो रहे हैं। कितने हो गए? कोई रह गया क्या हमारा? टोटल कितने हो रहे हैं? 18 ही तो हो रहे हैं। हो गया फाइनल। 18 सच ऑर्डर ट्रिपलेट्स आर देयर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द रिमाइंडर व्हेन द नंबर दिस इज डिवाइडेड बाय 2009। अब इस नंबर को अगर 2009 से डिवाइड करना है, तो देखो ये तो डिविजिबल है ही, लेकिन उसमें से -2008 हो रहा है। तो यहाँ क्या कर सकते हो? एक काम करते हैं, इसको तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2007 इंटू 2008 इंटू 2009 माइनस कर 2008 है, तो इसको बना देते हैं 2009। 2008 के साथ में 1 और ऐड कर दिया, लेकिन नेगेटिव में, तो +1 करना होगा। अब ये वाला पूरा पार्ट, ये तो 2009 से डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है मुझे? 1। सो माय आंसर इज 1 ओनली। ठीक, यस। नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/a + 1/b इक्वल्स टू 1/13। 1/a 1/b अगर 1/13 के इक्वल हैं, तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? यहाँ तो हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके ही चेक कर सकते हैं। a और b की वैल्यू 26, तो 1/26 + 1/26 दैट इज 2/26 विच इज इक्वल्स टू 1/13। तो ये पार्ट तो सही है। a इक्वल टू 13, 1/13 प्लस b 13 इंटू 14 है। सो एलसीएम इधर आ जाएगा 13 इंटू 14, और ये क्या हो जाएगा? 14 + 1 ऊपर 15। ये करेक्ट नहीं आ रहा। a14 1/14 प्लस 1/13 इंटू 14 करें, तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम 13 इंटू 14, और ऊपर क्या आ जाएगा? 13 + 1। 14 से 14 कैंसिल हो गया, 1/13। सो ये भी सही है, यानी कि बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। ठीक,
चलो अगले पे आते हैं। फाइन। सो ये थे, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जो फैक्टर्स से रिलेटेड हैं, है ना, और फैक्टर्स या कुछ और अलग कंसेप्ट जो नंबर्स के अंदर लग जाता है उस पे बेस्ड। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।